एक ऐसा जंगल है जहां लोग तो जाते हैं पर लौटकर कभी नहीं आते। कल्पना कीजिए, यदि आपको किसी ऐसे घने वन के मध्य छोड़ दिया जाए जहां चारों ओर केवल अंधकार हो, जहां कोई चेहरा दिखाई न दे, केवल आंखों के सामने एक गहरा हरा रंग छाया हो और चारों ओर से अजीबोगरीब असामान्य ध्वनियां सुनाई दे रही हो। पेड़ों के पीछे कुछ हिलता ढुलता हो और आपको यह न पता चले कि वह कोई पशु है, कोई मनुष्य या कुछ और। यह कथा है अमेज़न जंगल की, इस पृथ्वी के सबसे विशाल और सबसे भयानक वनों में से एक की। पर यह केवल पेड़ पौधों का समूह नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाला और शायद सोचने वाला जंगल है। एक ऐसा स्थान जहां हर वस्तु कोई न कोई कथा कहती है, हर स्थान कोई रहस्य छुपाए बैठा है और हर कदम पर मृत्यु की परछाइयां डोलती हैं। अमेज़न वर्षावन रेन फॉरेस्ट, विश्व का सबसे विशाल उष्णकटिबंधीय वन, जिसका विस्तार लगभग 55 लाख वर्ग किलोमीटर में है, अर्थात संपूर्ण भारत और पाकिस्तान को मिलाकर भी इससे छोटा क्षेत्र बनता है। किंतु इस जंगल की विस्तारशीलता से कहीं अधिक गहरी है इसकी भीतर छुपी वह रहस्यमयी दुनिया, जहां जैसे ही आप प्रवेश करते हैं आपका हर विश्वास, हर तर्क और हर वैज्ञानिक सिद्धांत विफल हो जाता है। क्या आप जानते हैं, अमेज़न में लगभग 39 अरब वृक्ष हैं। प्रत्येक 2 दिन में यहाँ कोई नई जीव प्रजाति खोजी जाती है। अब तक यहाँ 40 से अधिक पौधों की प्रजातियां, 300 पक्षियों की प्रजातियां, 430 से अधिक स्तनधारी जीव तथा 25 लाख से अधिक कीट प्रजातियां खोजी जा चुकी हैं। परंतु ये तो केवल वे तथ्य हैं जिन्हें हम जानते हैं। जो अज्ञात है वही सबसे अधिक भयावह है। अमेज़न एक ऐसा स्थान है जहां कुछ लोग यह मानते हैं कि यह वन लोगों को अपनी ओर बुलाता है और जब कोई उसकी पुकार सुनकर भीतर प्रवेश करता है तो वह कभी लौटकर नहीं आता। आज की इस प्रस्तुति में हम प्रवेश करेंगे उस वन के अंधकार में जहां एक एक रहस्य का पर्दा उठेगा। वे कथाएं जिन्हें आपने अब तक केवल लोक कथा या अफवाह माना, आज आप उनका सच देखेंगे और संभव है कि इस वीडियो के अंत तक आपका दृष्टिकोण इस रहस्यमयी जंगल के प्रति हमेशा के लिए बदल जाए। तो तैयार हो जाइए एक ऐसे अभियान के लिए बदल जाए जहां हर मार्ग, जहां हर सांस एक नई भाग 2, अमेज़न का जन्म। जंगल का डीएनए। अमेज़न जंगल का अस्तित्व एक अजीब सी त्रुटि का परिणाम है, या शायद प्रकृति की कोई ऐसी योजना जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। लगभग 5 करोड़ वर्ष पहले जब धरती से डायनासोरों का साम्राज्य समाप्त हो रहा था, उसी समय अमेज़न जंगल ने अपनी पहली सांस ली। इस घने वन का जन्म उस नदी के उल्टा बहने के कारण हुआ जो आज इस जंगल की जीवन रेखा है। अमेज़न नदी, आपने सदैव सुना होगा, जल सदा सागर की ओर बहता है। परंतु अमेज़न नदी एक समय पर अटलांटिक महासागर से धरती की ओर बहती थी। जी हाँ, अमेज़न नदी पहले उल्टी दिशा में बहा करती थी। परंतु ऐसा कैसे संभव हो सकता है? इस रहस्य का उत्तर छिपा है एंडीज पर्वतों के उद्भव में। करोड़ों वर्ष पूर्व जब दक्षिण अमेरिका की टेक्टोनिक प्लेटों में हलचल हुई, तब एंडीज पर्वतों का निर्माण हुआ। इन्हीं पर्वतों ने अमेज़न नदी के प्रवाह को रोक दिया और धीरे धीरे नदी ने अपना मार्ग बदल दिया। अब वह प्रशांत महासागर की ओर नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर की ओर बहने लगी और इसी नए प्रवाह ने जन्म दिया एक नई दुनिया को, एक ऐसी भूमि को जहां सब कुछ नम, घना और जीवन था, जहां प्रकृति ने स्वयं को इस प्रकार रचा था कि हर प्राणी, हर वनस्पति आपस में गहराई से जुड़ी हुई थी। भाग 3, खो गए जिनके नाम। एल डोराडो और जेड सिटी का रहस्य। जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों का नाम नहीं है, जंगल एक परीक्षा है जो हर उस इंसान को चुनौती देता है जो इसके रहस्यों को छीनने की कोशिश करता है। और इस परीक्षा में हारने वालों की संख्या हजारों में है, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनका अमेज़न जंगल से गहरा रिश्ता बन गया। एक ऐसा रिश्ता जिसमें जंगल ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हमेशा के लिए। कर्नल पर्सी फॉसेट एक ब्रिटिश खोजकर्ता था जिसका सपना था अमेज़न के बीचों बीच एक खोई हुई सभ्यता को ढूंढ निकालना। सन 1925 में ब्राजील के माटो ग्रोसो क्षेत्र में उसने एक खोज अभियान शुरू किया। उसके हाथ में था एक रहस्यमय प्राचीन नक्शा जिसमें एक छिपे हुए शहर का जिक्र था जिसे वह कहता था जेड सिटी। उसके साथ उसका बेटा और एक और साथी भी था। तीनों ने घने जंगल में प्रवेश किया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। न तो उनका कोई सुराग मिला, न हड्डियां, न ही कोई कैंप का चिन्ह। ऐसा लगा जैसे जंगल ने उन्हें निगल लिया हो
और फिर चुप्पी ओढ़ ली हो। उनके लापता होने के बाद कई और खोज अभियान चलाए गए, लेकिन सब के सब असफल रहे। कुछ लोगों का मानना है कि फॉसेट को किसी अज्ञात जनजाति ने मार डाला, लेकिन कुछ का मानना है, लेकिन सवाल उठता है, यह जेड सिटी आखिर है क्या? क्या यह कोई प्राचीन उन्नत सभ्यता थी जो जंगल के बीच कहीं छिपी हुई थी, या फिर यह एक मायाजाल था जो खुद जंगल ने बनाया था? इस रहस्य को जोड़ दिया गया है दुनिया के सबसे प्रसिद्ध जंगल मिथक से। एल डोराडो, सोने का शहर 16वीं सदी में जब स्पेनिश खोजकर्ता स्पेनिश कॉन्किस्टेडर्स दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उनके मन में एक ही सपना था, एल डोराडो की खोज। एक ऐसा स्वर्ण नगरी जहां की सड़कें भी सोने से बनी हों, जहां एक ऐसा राजा रहता हो जो अपने शरीर पर सोने का लेप लगाकर झील में डुबकी लगाता है। क्या एल डोराडो सच में था? आज भी ब्राजील और पेरू के बीच कुछ ऐसे स्थान हैं जहां स्थानीय लोग दावा करते हैं कि जंगल में कहीं एक चमकता हुआ शहर छिपा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों में भी घने पेड़ों की छांव के नीचे सीधी रेखाएं और संरचनाएं स्ट्रक्चर्स दिखाई दी है जो प्रकृति द्वारा बनी नहीं लगती। अब आता है और रहस्यमयी विचार, द इनविजिबल सिटी यानी अदृश्य नगरी। इसका जिक्र सातेरे मावे जनजाति करती है। उनका कहना है कि जंगल के कुछ भागों में एक अदृश्य शहर है, एक ऐसी जगह जहां केवल जंगल के अपने लोग ही जा सकते हैं। क्या यह कोई एलियन सिटी है? क्या किसी उन्नत जाति एडवांस्ड रेस ने इसे बनाया था जो जंगल के नियमों को पूरी तरह समझ चुकी थी? कुछ आदिवासी किंवदंतियां कहती हैं कि जंगल जीवित होता है और जो भी उसके नियम तोड़ता है जंगल उसे समेट लेता है। आज भी कई आदिवासी मानचित्रों में ऐसे क्षेत्र चिन्हित हैं जहां बाहरी लोगों का जाना मना है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में वहां पर ज्यामितीय आकृतियां, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स दिखाई देती हैं, जैसे कोई पूरा शहर जमीन के नीचे या पेड़ों की छत के भीतर छिपा हुआ हो। तो अब सवाल यह है, क्या एल डोराडो सिर्फ एक कहानी थी या फिर जंगल ने उसे हमारी दुनिया से छिपा दिया? क्या फॉसेट पागल था या उसने वाकई जंगल का सबसे बड़ा सच देख लिया था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जंगल खुद हमें अपने बारे में जानने नहीं देना चाहता? क्योंकि अमेज़न एक ऐसी दुनिया है जहां सच आपके सामने खड़ा होता है लेकिन आप उसे पहचान नहीं पाते। भाग 4, जहन्नुम के दरवाजे। अमेज़न के रक्षक। जंगल हमेशा खुला रहता है लेकिन हर रास्ता किसी मंजिल तक नहीं जाता। कुछ रास्ते सीधे मौत की ओर जाते हैं। अमेज़न जंगल में एक ऐसी जगह है जहां पानी खुद उबलता है। नाम है शनाई टिम्पिश्का। शनाई टिम्पिश्का, स्थानीय लोग इसे कहते हैं अमेज़न की उबलती नदी, बॉइलिंग रिवर ऑफ द अमेज़न। इस नदी का पानी 90°C तक गर्म होता है। अगर आप इसमें हाथ डालें तो हड्डी तक जल जाए। और हैरानी की बात यह है, यह नदी किसी ज्वालामुखी के पास नहीं है, फिर भी इसका तापमान इतना अधिक है कि वैज्ञानिक भी चकित हैं। स्थानीय जनजातियां कहती हैं यह जंगल का गुस्सा है। जब जंगल अपने नियम तोड़ने वालों से नाराज होता है तो पानी भी आग बन जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। आपने शायद जागुआर का नाम सुना होगा, लेकिन अमेज़न में एक और प्राणी है जिसे जनजातियां कहती हैं यामाना, एक विशाल छाया जैसी बिल्ली जो सिर्फ अंधेरे में दिखाई देती है और आपकी सांस की आवाज तक सुन सकती है।